अभी तक जो कहानी आप लोगों के बीच में थी उन तमाम सारे वीर सपूतों की कि जिन्होंने कि कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शहादत दी, शहीद हुए। आज एक ऐसी कहानी जिसके नायक हैं दो ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने कि केवल युद्ध ही नहीं लड़ा, वो लोग वापस लौटे, जिंदा वो लोग वापस लौटे। उन्होंने पाकिस्तान के सिपाहियों को एक तरीके से मौत के घाट उतारा, उन्हें खदेड़ भगाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि उन खतरनाक चोटियों पर तिरंगा लहराने का इन लोगों ने काम किया। तो ऐसे दो महान सपूत वो हैं कि जिन्होंने कि अपनी वीरता का लोहा मनवाया और देश का, अपनी सेना का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से उनको नवाजा गया, परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया। एक है राइफलमैन संजय कुमार, 13th जम्मू कश्मीर राइफल के सिपाही, और एक और है 18th ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इन दोनों लोगों ने अपनी वीरता का परिचय दिखाया और इनको मिला सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र। इन दोनों के बीच में कहानी यह है, हालांकि दोनों ने अलग अलग जगह पर लड़ाई लड़ी। तो पहली कहानी, योगेंद्र सिंह यादव जो कि 18th ग्रेनेडियर के सिपाही, उन्होंने क्या किया कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में उनका जन्म हुआ, वहीं के वो रहने वाले। कारगिल युद्ध जब हुआ तो 2 हफ्ते पहले उनकी शादी एक रीना नाम की लड़की से हुई थी। जैसे ही 2 हफ्ते पूरे हुए, उनको आदेश मिलता है कि आपको वापस पहुंचना है, द्रास सेक्टर में जाकर के अपनी रेजिमेंट को ज्वाइन करना है, 18th ग्रेनेडियर को। हालांकि ये बात उनको मालूम है कि जो तोलोलिंग की पहाड़ियां हैं वो द्रास सेक्टर के अंदर ही आती हैं, और द्रास सेक्टर में सबसे जो ऊंची चोटी है 17,000 फीट की ऊंचाई पर, वो है टाइगर हिल। इससे पहले वो जानते हैं कि तोलोलिंग पर 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स और 2 राजपुताना राइफल्स ने भी अटैक किया है, और वहाँ दोनों जो टुकड़ियां हैं भारतीय सेना की, चाहे वो 2 राजपुताना राइफल्स हैं या 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स हैं, उन्होंने तोलोलिंग को फतेह किया है। लेकिन इसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन बैठा हुआ है, और दुश्मन के नापाक इरादे है कि एक्शन जो नेशनल हाईवे है NH1D उसका खात्मा करना है। लेकिन इनको आदेश मिलता है कि आपको ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई चढ़नी है, और वहाँ बैठे हुए उन तमाम सारे दुश्मनों को वहाँ मौत के घाट उतारना है। वो तमाम सारी पोस्ट इंडियन आर्मी की पोस्ट है। 18th ग्रेनेडियर की कमान है इस समय कैप्टन सचिन निम्बालकर के पास, और एक और है उनके साथ एक और अफसर, उनका नाम है लेफ्टिनेंट बलवन। इन दोनों की अगुवाई में ये क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं अपने नौजवान सिपाहियों के साथ, आगे बढ़ते हैं। इनके पास 72 घंटे की रसद है, पिट्ठू बांधा हुआ है, थोड़ा पानी इनके पास है, साथ ही साथ ये पूड़ियाँ भी इनके पास है, वो सूख चुकी हैं। कुछ इनके पास रसद ऐसी है कि कुछ ये लोग बना देंगे शायद आधी रात में भी। लेकिन आप सब जानते हैं कि टाइगर हिल सबसे बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। उस चढ़ाई को जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं ये लोग, चढ़ाई चढ़ने की कोशिश करते हैं, कैप्टन सचिन निम्बलकर और लेफ्टिनेंट बलवन ये दोनों लोग रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। टारगेट ये था कि रात के अंधेरे में चोटी पर चढ़ना है सुबह होते होते, ताकि दुश्मन क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है उसकी नज़र में ये लोग ना आ जाए, क्योंकि बहुत सुरक्षित जगह पर 6th नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री पाकिस्तान रेजिमेंट के वो सिपाही घात लगाकर हमला करने के लिए वो लोग तैयार थे। ये लोग रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले ये लोग नज़र में आ जाते हैं पाकिस्तानी उन तमाम सारे सिपाहियों के। वहाँ से फ़ौरन एक तरीके से अटैक आता है। ये लोग इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी आड़ में ये लोग पहुँच पाएँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सचिन निम्बालकर जो कि इनके कप्तान हैं और लेफ्टिनेंट बलवन, वो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, वो लोग दूसरी तरफ से लड़ने के लिए चले जाते हैं, और 7 जवान लीड कर रहे हैं इस समय। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ऊपर पहुंचते हैं और ठीक इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं पहले बंकर के कि पाकिस्तानियों को भी ये अंदाज़ा नहीं हो जाता है कि भारतीय सिपाही, भारतीय सैनिक शायद ही अभी टाइगर हिल की इन चोटियों तक पहुंच पाए होंगे। लेकिन अपनी वीरता का परिचय इस तरीके से दिखाते हैं योगेंद्र सिंह यादव कि आप समझेंगे कि पहले बंकर पर जब वो पहुंचते हैं उन तमाम सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद दूसरे बंकर की ओर आगे बढ़ते हैं, उनके सिपाही, उनके नौजवान सिपाही भी उनके साथ चलते हैं। केवल मात्र उम्र है 19 साल। देखिए कितना
एक जिगरा चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। मालूम है कि आपके आगे मौत खड़ी है। योगेंद्र सिंह यादव दूसरे बंकर की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको भी निस्ते नाबूद करते हैं। चौथे बंकर की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से उसके ठीक ऊपर और पाकिस्तानी सिपाही नीचे पहुंच जाते हैं, 7 लोगों को घेर देते हैं और उसके बाद 20 से 30 पाकिस्तान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सिपाही क्या करते हैं, इन 7 लोगों को घेरा बना करके गोलियों से भून डालते हैं। ये लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन देखिए अपने जीवन की देखिए कितनी जीवटता उनके अंदर थी। योगेंद्र सिंह यादव जी के अंदर 17 गोलियां लग जाती हैं और पाकिस्तानी ये तमाम सारे ये क्रूर ये आतंकवादी क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कहीं ये 7 लोग अभी कोई जिंदा तो नहीं है, तो बहुत करीब से जाकर के इन पर गोलियां मारते हैं, बहुत करीब से नज़दीक से गोली मारते हैं योगेंद्र सिंह यादव पर भी। लेकिन योगेंद्र सिंह यादव को ये मालूम है कि केवल उनकी छाती पे गोली नहीं लगनी चाहिए, बाकी इतना उनको मालूम था, इतना उनको विश्वास था कि वो जिंदा रहने वाले हैं, कुछ कर पाने वाले हैं अपने इस देश के लिए। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जैसे ही पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो आतंकवादी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने बैग से हथगोला निकालते हैं, उनके ऊपर फेंकते हैं, वहाँ पाकिस्तानी वो तमाम सारे लोग ढेर हो जाते हैं। ये उसके बाद वो क्या करते हैं, दूसरे बंकर की तरफ जब वो आगे बढ़ते हैं, अपनी रिवॉल्वर को उठाते हैं, यूनिवर्सल मशीन गन को आगे बढ़ाते हैं जो कि वहाँ पर पड़ी है, यूनिवर्सल मशीन गन को उठाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि अलग अलग जगह जा कर के वो फायरिंग करते हैं। उनको लगता है शायद पाकिस्तानियों को रीइंफोर्समेंट हुआ है। उसके बाद वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा फिर से फहराता है। भारतीय तिरंगा जब टाइगर हिल पर फहराया तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उस कारगिल युद्ध का, एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई पे एक तरीके से हम सब लोग एक ये बताने की कोशिश करें कि भारतीय सेना को सबसे बड़ी एक मजबूत और एक तरीके से टर्निंग पॉइंट दिलाने का काम किया 18th ग्रेनेडियर्स ने। 18th ग्रेनेडियर्स के साथ साथ जब आगे देखते हैं एक और सिपाही है जो राइफलमैन है, संजय कुमार इस समय 13th जम्मू कश्मीर राइफल्स के वो सिपाही, वो भी जब आगे बढ़ते हैं उनको मस्को वैली में दिया जाता है टारगेट। मस्को वैली के अंतर्गत वो देखते हैं कि फ्लैट 4875 जो कि कैप्चर की गई है, पाकिस्तानी उन तमाम सारे ट्रूप्स ने उसको कैप्चर किया है। लेकिन वो क्या करते हैं, फ्लैट 4875 पर 13 जम्मू कश्मीर एक तरीके से चढ़ाई शुरू करती है। जैसे ऊपर बढ़ते हैं, हालांकि ये मालूम है कि इंक्लिनेशन बहुत खतरनाक है, 70 डिग्री का इंक्लिनेशन है। और संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आते हैं। संजय कुमार जब ऊपर बढ़ते हैं तो सेम सिचुएशन जैसे बहुत सारे लोगों की हुई। 4875 फ्लैट 4875 जो फ्लैट टॉप है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी। लेकिन 13th जम्मू कश्मीर राइफल्स ने अपनी बहुत मजबूती के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद संजय कुमार क्या करते हैं, राइफलमैन संजय कुमार उन तमाम सारे बंकरों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, उस चढ़ाई को पूरा करते हैं। और रात के सफ़र के बाद जब सुबह होती है तो उन पहले बंकर को फिर से टारगेट करते हैं, दूसरे बंकर को टारगेट करते हैं, तीसरे बंकर को टारगेट करते हैं। इस बीच उन पर 5 गोलियां उन पर लग चुकी हैं। लेकिन उसके बाद चाहे वो संजय कुमार हैं, चाहे वो योगेंद्र सिंह यादव हैं, योगेंद्र सिंह यादव को 17 गोलियां लगती हैं और राइफलमैन संजय कुमार को 7 गोलियां लगती हैं। ये लोग नीचे उतरते हैं। राइफलमैन संजय कुमार जब नीचे की तरफ उतरते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने बेस कैंप तक वो पहुंचने की कोशिश करें ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अभी हमने फ्लैट टॉप 4875 पर कब्जा करना है। और उसके बाद क्या होता है कि फ्लैट 4875 उस पर भी भारतीय सेना का तिरंगा लहराता है। तो इन तमाम सारी चोटियों पर जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, सिपाहियों ने एक तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर अपना कब्जा बनाया भारतीय सेना के जवानों ने और इन तमाम सारे अलग अलग रेजिमेंट्स ने। लेकिन 2 वीर सिपाहियों ने अपना सर्वोच्च के साथ साथ अपनी वीरता को ये दर्शाया कि अकेले भी किस तरीके से लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने आखिरी दम तक इन्होंने लड़ाई लड़ी और बहुत बेशकीमती तोहफा भी देश को दिया कि ये जिंदा बच के वापस आए। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि परमवीर चक्र विजेता बनना कोई मामूली बात नहीं है।
परमवीर चक्र विजेता कोई 19 साल का लड़का भी अगर बनता है तो देश का अगर सेनाध्यक्ष भी कोई होंगे तो उस आदमी को भी, उस सेनाध्यक्ष को भी परमवीर चक्र विजेता के सामने सर झुकाना होता है, सल्यूट ठोकना होता है। तो ये बात है, ऐसे गौरवशाली जो क्षण हैं हमने देखे हैं कारगिल युद्ध में, ऐसे वीर सिपाहियों को हम लोग नमन करते हैं। और हम सब लोगों के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि ऐसे 2 सिपाही आज भी जब राजपथ पर परेड होती है तो सबसे पहले अगुवाई करते हैं ये राइफलमैन संजय कुमार, हालांकि अब वो जेसीओज हो चुके हैं, और 18th ग्रेनेडियर के योगेंद्र सिंह यादव, वो और एक पाना सिंह, 3 लोग जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं, जिंदा जो हैं, जिन्होंने कि बहुत बेशकीमती वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार जिनको मिला है, और वो जब राजपथ पर चलते हैं तो पूरा देशवासी उन पर गर्व करता है। और यही वो कारण है कि उनकी वजह से कारगिल युद्ध में बहुत सारी चीज़ें हुई और भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से शिकस्त दी। उन दोनों लोगों को हम लोग नमन करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।